बारिश की वो रात, पूरा घर खामोश था और मैं भी अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी से भरी हुई थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदारी में बाहर गए थे, दीदी मायके में, और घर में बस मैं और जिजाजी। वो पहली बार हुआ था जब मैं और जिजा एक ही छत के नीचे अकेले थे। कमरे के बाहर बारिश की बूंदें छत से टकरा रही थीं और कमरे के अंदर मेरी धड़कनों की आवाज मुझसे तेज हो गई थी। मैंने रेनकोट पहना था बाहर से आते हुए, लेकिन कपड़े फिर भी भीग गए थे। जैसे ही मैं अंदर आई, जीजाजी ने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराए। भीग गई हो, उनकी आवाज में कुछ था जो सीधे मेरी रूह में उतर गया। मैंने सिर झुकाया। हाँ, बारिश बहुत तेज थी। उन्होंने तौलिया लाकर दिया। उनके हाथ मेरे हाथ से टकराए। बस उस स्पर्श ने जैसे एक बंद दरवाजा खोल दिया। मैंने हल्का सा कंबल ओढ़ा और सोफे पर बैठ गई, लेकिन उनकी नजरें मेरे कंधे पर गिरी। उन भीगी लटों से फिसलती हुई मेरी आंखों से मिलने लगी। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी में एक गर्मी थी, एक चाहत थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने चाय बनाई। जब मैं कप लेने गई तो मेरे हाथ कांप गए, ना जाने क्यों। उनकी उंगलियों ने जब मेरा हाथ छुआ, एक करंट सा दौड़ गया। मैं जानबूझकर पास बैठी। उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपको कभी अकेले में डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, जब कोई पास हो तो डर भी अच्छा लगता है। उनका वो जवाब मेरे गालों पर गर्म हवा की तरह रेंग गया। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरी सांसें और उनका पास आना, सब कुछ मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। आपके कपड़े तो भीग गए थे, बदल लिए क्या? उनकी आवाज पास से आई। मैंने धीमे से कहा, नहीं, ठंड लग रही थी, लेकिन किसी का साथ है तो ठीक लग रहा है। उन्होंने चुपचाप कंबल खींचा और मेरा कंधा ढक दिया। वो स्पर्श धीमा, गरम और बिल्कुल सुई की नोक जितना करीब। मैंने देखा उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे हाथ के पास ठहर गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त मेरी भी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने अपनी उंगलियां उनकी तरफ खिसका दी और पहली बार उनका हाथ थाम लिया। जिजा का हाथ थामना जैसे किसी हद को छू लेना था। ना वो पीछे हटे, ना मैं। बस सांसों की लय बदल गई थी और हमारी खामोशियां अब धड़कनों में तब्दील हो चुकी थीं। कमरे में अब भी अंधेरा था, पर एहसास तेज हो चुके थे। उनकी उंगलियां अब मेरी कलाई से होकर मेरी उंगलियों की लकीरों में फंस चुकी थीं। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और उनका छूना एक धीमी आग सा था। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी नजरों में सवाल नहीं था, बल्कि वो इजाजत थी जो बिना कहे मैंने दे दी थी। सुनो, मैंने पहली बार उन्हें इतने पास से पुकारा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना बोले उनका हाथ मेरी उंगलियों से मेरी कोहनी तक सरक गया। उस एक हरकत ने पूरी सिहरन दौड़ा दी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मुझे यकीन था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मैंने खुद को थोड़ा और पास खींच लिया। न शर्म न डर, बस वो एक रात थी और जिजा की वो आंखें जो मुझे रोक नहीं रही थीं। उनका हाथ अब मेरी पीठ के पास था, धीरे से कंबल के अंदर से मेरी साड़ी के पल्लू को टटोलता हुआ। स्पर्श सीधा नहीं था, पर महसूस सीधा दिल तक हो रहा था। बिल्कुल सुई की नोक जैसा एहसास, ना ज्यादा ना कम। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। उनकी तरफ झुकते हुए बस इतना कहा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे ये रात। उन्होंने बस मेरी ठोड़ी को उंगलियों से छुआ, ना होठों तक पहुंचे, पर वो छुअन मेरी सांसों को चुरा गई। अब उनका सिर मेरे कंधे पर था और मेरा चेहरा उनकी गर्दन के करीब। नजदीकियां बढ़ रही थीं, पर हर कदम बस एहसास में डूबा हुआ था। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई ज्यादा दिखावा, बस वो हरकतें जो रूह तक उतर जाएं। उनके होंठ मेरे कान के पास आए और उन्होंने बस इतना कहा, तू कभी किसी और की नहीं हो सकती। मेरे होठों से एक सांस निकली और मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों में बंध गईं। उस रात न बारिश थी न बिजली, लेकिन भीतर कोई तूफान जरूर था। जीजा की उंगलियां अब मेरी पीठ के नीचे तक उतर चुकी थी, बिल्कुल धीमे, जैसे हर अंग को महसूस कर रही हूँ। ना कोई जल्दबाजी, बस एक ठहराव जो दिल की धड़कनों को गहराई से छू रहा था। आपको डर नहीं लगता? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर की रेखाओं के आसपास भटक रही थीं, पर जवाब में उन्होंने बस एक बात कही, डर वहीं होता है जहां मोहब्बत अधूरी हो। और मैंने महसूस किया मेरी सांसें अब उनकी सांसों से लिपटी हुई थीं। उनकी नजरों की गर्माहट मेरी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। उनका हर स्पर्श अब नजदीकियों की आग में बदलता जा रहा था। बोल कुछ भी नहीं था, पर शब्दों से ज्यादा गहरा असर उनकी चुप्पी छोड़ रही थी। उनके होंठ मेरे बालों के करीब आए, ना छुआ लेकिन महसूस किया। उनकी सांसें मेरी गर्दन के पास थीं। जिस्म नहीं जल रहा था, पर रूह सुलग रही थी। मेरे गालों पर गर्मी सी फैलने लगी और मेरी उंगलियां अब उनकी बाजू पर कसने लगीं। आप अगर एक कदम और आगे बढ़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे होठों से ये जुमला बिना इरादे के निकल गया और फिर सन्नाटा। ना कोई ध्वनि, ना कोई शब्द,
बस उनकी हथेलियां अब मेरी पीठ को बांध रही थीं और मेरा दिल धड़कनों से बाहर निकलने को तैयार था। उनका चेहरा अब मेरे बहुत पास था, इतना कि मेरी पलकों को भी एहसास हो रहा था। हमारी नज़दीकियां अब एक नए मोड़ पर थीं, जहां इजाज़त भी थी, तड़प भी, और उस तड़प में मोहब्बत की आग भी। कंबल की तहों में अब कोई दूरी बाकी नहीं थी, ना रूह में ना एहसासों में। बस एक दूसरे की सांसें थीं जो गवाही दे रही थीं कि कुछ भी गलत नहीं, जब सब कुछ महसूस सही लगे। उस रात का सबसे लंबा पल शायद वही था जब मैं जिजा की बाहों में सिमटी थी। ना किसी रिश्ते का बोझ था, ना किसी दुनिया का डर, बस उनका हाथ मेरी कमर पर था, धीरे धीरे फिसलता हुआ, बिल्कुल किसी बंद किताब के आखिरी पन्ने जैसा। तुम जानती हो, तुमसे दूर जाना अब नामुमकिन है, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ मेरे कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी शर्ट की कॉलर थाम ली, जैसे उस स्पर्श में ही सारा इकरार छिपा हो। उनकी नज़रों ने मेरी आंखों की गहराई को पढ़ लिया था और मेरा सिर अब उनके सीने पर था, जहां हर धड़कन मेरे नाम की पुकार लग रही थी। उनकी उंगलियां अब मेरी पीठ पर घूम रही थीं, जैसे किसी भूले हुए नक्शे को फिर से याद किया जा रहा हो। हम दोनों के बीच अब सिर्फ एक सांस का फासला था, और उस फासले में इतना कुछ था कि पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती। फिर अचानक उन्होंने मेरी ठुड्डी को ऊपर किया, मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे अपनी नज़दीकियां और बढ़ा दी। मेरे होंठ कांप उठे, ना उनके स्पर्श से, बल्कि उस एहसास से जिसमें सिर्फ तड़प थी और एक अनकहा वादा। कंबल अब सरक चुका था, रोशनी बस उतनी थी जितनी दो रूहों को चाहिए होती है। अब तक के सारे स्पर्श, सारी सांसें एक लहर बनकर हमारे बीच दौड़ चुकी थीं। वो लहर अब मेरे दिल के किनारों को तोड़ रही थी और मैं बिल्कुल उनके करीब, पूरी तरह से उनकी हो चुकी थी एहसास में। सुबह की रोशनी कमरे में घुलने लगी थी, पर उस रात की गर्माहट अब भी हमारे बीच थी। कोई कुछ नहीं बोला, बस आंखों ने हर सवाल का जवाब दे दिया था। मैंने एक आखिरी बार उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब हर सुबह तुम्हारी होगी। शायद ये मोहब्बत का वो रिश्ता था जो बिना नाम के भी सबसे गहरा था। ना कोई वादा, ना कस्में, बस एहसास जो हर रात की रूह बन चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अब वो अधूरी नहीं रही, जहाँ सिर्फ जिजा साली नहीं, बल्कि दो रूहों का मिलन हुआ, बिना किसी सीमा को लांघे। अगर आप भी उस एहसास को समझ पाए तो इस कहानी को ज़रूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया और आप अगला हिस्सा और भी ज़्यादा करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर। वहाँ मिलेगा आपको असली सुकून, असली तड़प और अनसुनी कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। जल्दी कीजिए, अगला हिस्सा सिर्फ टेलीग्राम पर है।